अब मैं बोला कि भाई बेटा ये है ना, आप जान दो अब क्या है बोल के, मैं वो समझो है ना, हमारा बच्चा जो है ना हमारे दुश्मनों के साथ मिलके जो है ना मेरे को घर के बेदखल कर दिया, और जो है ना गाड़ी जो है उसके नाम पे करा लिया, और घर जो है उसके नाम पे करा लिया, मेरे को घर के बाहर हकाल दिया। मेरे को जो है ना 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। जैसा अम्मा जैसा मरते की जो है ना यहाँ पे आके कब्जा करने लगा ना, मेरी दौलत के लिए, मेरे प्रॉपर्टियों के लिए जो है ना मेरे को गुंडों को भिजा के जो है ना मारने लगा रहा, धमकियां दे रहा, गाड़ियों पे जाते खुद आते खुद क्या क्या करता हूँ तुम्हारा देखो बोल के ऐसा बोल लेते लोगों को, गुंडों के साथ फिर रहा उन्हें। मेरे को जो है ना जान का भी धोखा। एक्चुअली हर बार जो लड़ाई हो रही थी घर पे सिर्फ किराए को लेके हो रही थी। किराया उन्होंने हमेशा पूरे किराएदारों से किराया ले रहे थे। पापा के हाथ को कुछ भी किराया लगने नहीं दे रहे थे। 1 लाख चिल्लर किराया था एवरी मंथ घर का। उनकी वाइफ उन दोनों मिलकर टॉर्चर करके पापा के ऊपर केस कर दिए। केस करके उनको घर पे से हकाल दिया। अब किसी को नहीं आना बोल रहे। उनके नाम पे उन्होंने कब करा लिया, कैसा करा लिया, हर डॉक्यूमेंट्स घर में से चोरी करे उन्होंने, चोरी करके करा लिया। आज भी हमारे पापा के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मम्मी का गोल्ड नहीं है, सोना चांदी सब घर पे ही है। बेघर कर दिए। 15 साल हुआ बेटा चले जा गया था, जैसा अम्मा मरते की वैसा घर में घुस गया। बेईमानी कर रहा उन्हें। 3 महीनों से बाहर है मेरा भाई, होटल में खा रहा, मस्जिद में सो रहा। कमिश्नर साहब से भी हमारी गुजारिश है, हमारे वालिद साहब को इंसाफ होना है। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में 61 साला मोहम्मद उस्मान ने अपने ही घर से कई सारे अहम डॉक्यूमेंट्स, नकदी रकम और दीगर कीमती सामान गायब होने की शिकायत दर्ज कराई है। मोहम्मद उस्मान के मुताबिक इनका बेटा शादी के बाद अलग रह रहा था, ताहम वालिदा के इंतकाल के बाद वो दोबारा अपने वालिद के घर आकर रहने लगा। मोहम्मद उस्मान का कहना है कि इसके बाद से घर में अक्सर मामूली बातों पर लड़ाई झगड़े और तनाज़ात होने लगे। शिकायत कुनिंदा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इनका बड़ा बेटा इन्हें मुबैना तौर पर धमकियां भी दे रहा है, जबकि इन पर झूठे इल्ज़ाम आयद करके इन्हें डराया धमकाया जा रहा है और मुसलसल हरासा किया जा रहा है। मोहम्मद उस्मान के मुताबिक इसी दौरान इनकी बहू की जानिब से भी इनके खिलाफ मुबैना हरासानी की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद वो शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गए। मोहम्मद उस्मान का कहना है कि जब वो 16 जुलाई साल 2026 को अपने घर वापस पहुंचे तो इन्हें पता चला कि घर से कई सारे अहम डॉक्यूमेंट्स और नकदी रकम गायब है। इनके मुताबिक गायब होने वाली अशिया में 3 एकड़ अराजी के डॉक्यूमेंट्स, पासबुक, असल सेल डेट, मकान के डॉक्यूमेंट्स, नोटरी डॉक्यूमेंट्स, बैंक पासबुक और वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक चेकबुक और तकरीबन 5,80,000 रुपये की नकदी रकम शामिल है। मोहम्मद उस्मान ने मज़ीद इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके छोटे बेटे के घर का फर्नीचर भी गायब है। इसके अलावा इनकी टोयोटा इनोवा गाड़ी मुबैना तौर पर इनके बड़े बेटे के नाम पर मुंतकिल कर ली गई, जिसकी इन्हें इत्तला या फिर रजामंदी भी नहीं पूछी गई। मोहम्मद उस्मान ने जुबली हिल्स पुलिस से अपील की है कि पूरे मामले की गैर जानिबदाराना और मुकम्मल तहकीकात की जाए, मुबैना धमकियों और हरासानी का नोटिस लिया जाए, इनकी डॉक्यूमेंट्स और रकम की बाजियाबी के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब देखना ये है कि पुलिस की तहकीकात में इन इल्ज़ामात की हकीकत क्या सामने आती है और इस मामले में कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई की जाती है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद के पास खैर को बात करी मैं अल्लाह के वास्ते, हमारे भाई की इंसाफी करना है। बच्चा चले गया, 15 साल चले गया था, छोड़ दिए थे, फिर आया, फिर को बेईमानी कर अम्मा के संगत, अम्मा जातेज की, हमारे भाई को बेघर कर दिए। आज इंसाफी होना है, खुदा से करने वाले कर देना। ये इंसाफी कौन है, क्या है, क्या हुआ? हमारे भाई को बेघर कर दिए। 15 साल हुआ बेटा चले जा गया था, जैसा अम्मा मरते की वैसा घर में घुस गया। बेईमानी कर रहा उन्हें। 5 मंजिल बिल्डिंग है, सब तबाह कर दे रहा, उसको बेघर कर दिया। ऐसा होती क्या इंसाफी? अम्मा मरे सो 3 महीनों को ऐसा कर दे रहा उन्हें। इंसाफी कर रहे होती क्या? इंसाफी कर रहे सो करो सर, इंसाफी से होना। शेरबिन साहब, अल्लाह का घर है यहाँ मस्जिद के सामने, मेरा भाई खुद बनाए सो मस्जिद है यहाँ, सदर बने थे हमारे भाई।
आज तबाह तबाह देखो घर के बेघर करे, 3 महीनों से बाहर है मेरा भाई, होटल में खा रहा, मस्जिद में सो रहा, उसकी इंसाफी करो आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। उस्मान में क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ जो है ना बहुत कुछ जो है ना, हमारा बच्चा जो है ना हमारे दुश्मनों के साथ मिलके जो है ना मेरे को घर के बेदखल कर दिया, और जो है ना घर के जो है ना गाड़ी जो है उसके नाम पे करा लिया, और घर जो है उसके नाम पे करा लिया। मेरे को घर के बाहर हकाल दिया, गुंडों को भेजा। घर के बाहर हकाल के कितने दिन हो रहे हैं? मेरे को जो है ना 20 तारीख के दिन हकाल दिया, 20 या 22 तारीख के दिन जी। मेरे ऊपर जो है ना ऐसा हुकूमत लगा है कि जो है ना मैं किस टाइप का आदमी हूँ, क्या है मेरे मामले में जो है ना बच्चे में आप पूछ ले सकते हैं। आप कितने साल से बस्ती में रह रही है? मैं करीब जो सो 50 साल के करीब होगा। 50 साल से करीब है। हाँ। तो आपका बच्चा आपके संगत करने की वजह क्या है? वो वजह क्या है बोले तो हमारे पैसों के लिए, दौलत के लिए। आपके मेरे कितने बच्चे हैं? मेरे को जो है ना 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। जी। तो घर आपका है? हाँ, आप घर के बाहर कहीं को है? इन लोगों का मेरे को जो है ना ऐसा केस डाल दिया, जेल को भिजाते बोल के जो है ना धमकियां दे के जो है ना मैं डर के चले गया था। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से भी मैं मिलने के लिए गया था, तो जो है ना मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर मैं रिटर्न चलेगा। मेरे बीबी मर के जो है ना 4 महीने हो रहा। हमारा बच्चा जो है ना मैयत के दिन आया था। उन्हें जो रहता था बोइनपल्ली में रहता था, यहाँ नहीं रहता था। ये पैसा हर चीज़ मेरी प्रॉपर्टियों के लिए देख के जो है ना यहाँ पे आ गया। उन्हें करीब है तो 14 साल से उन्हें जो है ना बोइनपल्ली पे रह रहा, मेरे पास नहीं था। 1 बेटा होने के बाद चलेगा उन्हें, जैसा अम्मा जैसा मरते की जो है ना यहाँ पे आके कब्जा करने लगा उन्हें। अब मैं बोला कि भाई बेटा ये है ना, आप जान दो अब क्या है बोल के मैं वो समझा। मेरे डॉक्यूमेंट से चेवड़े के मेरे डॉक्यूमेंट थे, प्रॉपर्टी के, सुभाष नगर के मेरे डॉक्यूमेंट थे, वेंकटगिरी के डॉक्यूमेंट थे, मेरे जो है ना एलबी नगर के भी मेरे पास प्रॉपर्टी है, वहाँ के भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है पूरे। मेरा पासपोर्ट, लाइसेंस, आधार कार्ड, हर चीज़ मेरे को जो है ना अब ये वो बनाने के लिए मेरे को बहुत तकलीफ हुई। आपके जो है ना मेरी दौलत के लिए, मेरे प्रॉपर्टियों के लिए जो है ना मेरे को गुंडों को भिजा के जो है ना मारने लगा रहा, धमकियाँ दे रहा, गाड़ियों पे जाते खुद आते खुद क्या क्या करता हूँ तुम्हारा देखो बोल के ऐसा बोल लेते लोगों को। गुंडों के साथ फिर रहा उन्हें। मेरे को जो है ना जान का भी धोखा है, जो है ना दुश्मनों के साथ मिलके जो है ना इन्हें बहुत हरासमेंट कर रहा है मेरे को। मेरे जो प्रॉपर्टी है ना, कितने की प्रॉपर्टी आपकी? मेरी जो है ना एक करीब जो तो एक जमीन कितने की है? 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कब्जा कर। और रहा मेरा जो है ना मेरा लाकर, मेरा पैसा, हर चीज़, मेरे डॉक्यूमेंट, मेरा पासपोर्ट, मेरा लाइसेंस, हर चीज़ जो सो घर के अंदर ही है। मेरी चीज़ मेरे को दिला दो। मैं कानून पे मैं भरोसा करने वाला आदमी हूँ, और मेरा नाम जो है ना मैं किस टाइप का हूँ क्या मार्केट में भी आप पूछ ले सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं कानून के ऊपर और कमिश्नर साहब के ऊपर मेरे को बहुत बड़ा भरोसा है। अल्लाह चाहे तो मेरा काम हो जाएगा। से मेरे पासपोर्ट लाइसेंस, मेरा पैसा, सोना, हर चीज़ मेरा लाकर के अंदर है। 5th फ्लोर पे मैं रहता हूँ। कानून पे मेरा भरोसा है। कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ। हमारे भाई का नाम मोहम्मद लियाकत अंसारी है। एक्चुअली शादी हुए जब से यहाँ पे नहीं रहते थे, बोइनपल्ली के घर पे रहते थे। 1-2 साल यहाँ थे, उसके बाद यहाँ से चले गए थे, यहाँ नहीं रहते थे अब मम्मी का इंतकाल होने के बाद यहाँ पे आए उसके बाद यहाँ पे आने के बाद चहलम तक 100 बच्चा थे। उसके बाद से लड़ाई झगड़े चालू करे। एक्चुअली हर बार जो लड़ाई हो रही थी घर पे सिर्फ किराए को लेके हो रही थी। किराया उन्होंने हमेशा पूरे किराएदारों से किराया ले रहे थे। पापा के हाथ को कुछ भी किराया रखने नहीं दे रहे थे। 1 लाख चिल्लर किराया था एवरी मंथ घर का। वेंकटगिरी में हमारा घर है। उसके बाद जो है ना उन्होंने पापा को ऐसा करके, उनकी वाइफ उन दोनों मिलकर टॉर्चर करके पापा के ऊपर केस कर दिए। केस करके उनको घर पे से हकाल दिया। अब किसी को नहीं आना बोल रहे। छोटे भाई के ऊपर जो है ना गाड़ी का केस डाले, चोरी करके लेके गए बोल के। वो गाड़ी मम्मी के नाम पे थी, मम्मी डेथ हुए तक भी आरसी मम्मी के नाम पे थी। उसके बाद उनके नाम पे उन्होंने कब करा लिया, कैसा करा लिया, हर डॉक्यूमेंट्स घर में से चोरी करे उन्होंने, चोरी करके करा लिया। आज भी हमारे पापा के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मम्मी का गोल्ड नहीं है, सोना चांदी सब घर पे ही है। नहीं, हम आप पुलिस स्टेशन को जाके बोले नहीं? बोले हम लोग कंप्लेंट लिखा है। हाँ, हम लोग कर रहे बोल के बोले। उन लोगों को कानून पे भरोसा है। सीएम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है, हमको इंसाफ होना है। कमिश्नर साहब से भी हमारी गुजारिश है, हमारे वालिद साहब को इंसाफ होना है।
उनको उनका पोजीशन दिलाना है। उनका घर उनको दिलाना है हमें। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।